नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। किसानों को 250 करोड़ रुपए की फार्म मशीनरी देगी सरकार। अप्रैल 2023 में फाडा ने रिकॉर्ड की 55,835 ट्रैक्टरों की बिक्री। किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने के लिए देश में शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी अभियान। महिंद्रा ने अप्रैल 2023 ट्रैक्टर सेल्स में दर्ज की 10% गिरावट। कृषि की बढ़ती मांग से पेट्रोल डीजल की बिक्री में हुआ इजाफा। बीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर ने अप्रैल 2023 की कुल बिक्री में दर्ज की भारी गिरावट। गरुड़ एरोस्पेस ने 16 राज्यों में 1,92,000 किलोमीटर की ड्रोन यात्रा की पूरी। अप्रैल 2023 में स्कॉट्स कुबोटा ने ट्रैक्टर बिक्री में दर्ज की 9.1% की गिरावट। आइए रुक करें अब खबरों का विस्तार से। आंध्र प्रदेश कृषि विभाग वाईएसआर यंत्र सेवा का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में जाने जाने वाले किसानों के समूहों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी प्रदान करना शामिल है। यह दूसरा और अंतिम चरण जून में शुरू होने की उम्मीद है। कृषि विभाग के स्पेशल कमिश्नर हरि किरण ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि दूसरे चरण की अनुमानित लागत 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें 120 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि शामिल है। फाडा सेल्स रिपोर्ट 2023 के मुताबिक इस साल ट्रैक्टर्स की बिक्री में मामूली 1.48% की बढ़ोतरी देखी गई। इस धीमी वृद्धि के बावजूद फाडा रिटेल डेटा के मुताबिक नए बुनियादी ढांचे और निर्माण परियोजनाओं में निवेश करने की सरकारी योजना के कारण ट्रैक्टरों की मांग में वृद्धि की संभावना है। हालांकि वर्तमान बिक्री के आंकड़े प्रभावशाली नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन सरकार की व्यय योजनाओं के परिणाम स्वरूप ट्रैक्टरों की मांग में सुधार होने की संभावना है। 3 मई 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री परषोत्तम रुपाला ने आधिकारिक तौर पर वर्चुअल मोड के माध्यम से 2023-24 के लिए राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान शुरू किया। आयोजन के दौरान उन्होंने AHDF KCC के उन लाभार्थियों से बातचीत की जो CSC और राज्य के पशुपालन विभाग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। पशुपालन और डेयरी विभाग ने मत्स्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए देश भर में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में लगे सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। हाल ही में जारी सेल्स रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर की बिक्री में 10% की गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल 2022 में बेचे गए 39,405 ट्रैक्टरों की तुलना में अप्रैल 2023 में कंपनी ने भारत में केवल 35,398 ट्रैक्टर बेचे। अप्रैल 2023 में घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में ट्रैक्टरों की संयुक्त बिक्री 36,405 इकाई रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में बेचे गए 40,939 इकाइयों की तुलना में गिरावट दर्शाती है। बिक्री में कमी का श्रेय पिछले साल अप्रैल के विपरीत इस वर्ष मार्च में आए नवरात्रि और गुड़ी पड़वा के त्योहारों को दिया जा सकता है। प्रारंभिक उद्योग के आंकड़ों के अनुसार रबी फसलों की कटाई में बढ़ोतरी और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के चलते डीजल की मांग में बढ़त के कारण अप्रैल में भारत की ईंधन बिक्री में वृद्धि देखी गई। डीजल की मांग, जो भारत की ईंधन खपत का लगभग 40% है, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल में 6.7% बढ़कर 7.15 मिलियन टन हो गया। डीजल की तरह ही पेट्रोल की बिक्री लगभग 2.5% बढ़कर 2.64 मिलियन टन हो गई, लेकिन महीने दर महीने 0.5% की मामूली गिरावट देखी गई। हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए बीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स की बिक्री रिपोर्ट सामने आई, जिससे पुष्टि होती है कि अप्रैल महीने के दौरान कुल मिलाकर 2,202 इकाइयां बेची गईं। अप्रैल 2023 में बीएसटी ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़ों में कमी देखी गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 507 यूनिट की बिक्री हुई थी। दूसरी ओर अप्रैल 2023 में बीएसटी पावर टिलर की बिक्री 1790 यूनिट दर्ज की गई, जो अप्रैल 2022 में बेची गई 2,355 यूनिट से काफी कम है। ये आंकड़े भारत में बीएसटी टिलर और ट्रैक्टर की बिक्री में स्पष्ट गिरावट का संकेत देते हैं। भारत में अग्रणी ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में घोषणा कर बताया
कि उसने भारत में सबसे बड़े किसान आउटरीच कार्यक्रम ड्रोन यात्रा 2.0 के संचालन में 50% से अधिक प्रगति हासिल कर ली है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न कृषि उपयोगों के लिए ड्रोन की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना और पूरे देश में किसानों के बीच उनके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ड्रोन निर्माता के अनुसार ड्रोन यात्रा 2.0 ने भारत के कई राज्यों में यात्रा की है, जिसमें कुल 388 जिले शामिल हैं और 1,92,309 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। इस यात्रा के दौरान निर्माता ने पहले ही 357 डीलरशिप स्थापित कर ली हैं और कुल 6,398 ड्रोन वितरित करते हुए 292 खरीद ऑर्डर प्राप्त किए हैं। अप्रैल 2023 में बाजार में बेचे गए एस्कॉर्ट्स कुबोटा ट्रैक्टर्स की संख्या 7,565 यूनिट थी, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में बेचे गए 8,325 ट्रैक्टरों की कमी को दर्शाता है। घरेलू बाजार में बेचे गए ट्रैक्टरों की संख्या 7,252 थी, जो कि पिछले वर्ष अप्रैल 2022 के इसी महीने में बेचे गए 7,676 ट्रैक्टरों के आंकड़े से कम है। बिक्री में इस गिरावट का कारण त्योहारी प्रीपोनमेंट को माना जा सकता है, जिसने अप्रैल के दौरान बिक्री के प्रदर्शन को प्रभावित किया। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।